देख ली वीडियो? ये वीडियो अपने ही भारत की है, अपने ही देश की है, किसी पाकिस्तान की नहीं है। तो आरक्षण हटाओ को जो मुहिम चलाई हुई है, तो देश से आप ये सब चीज़ कैसे हटाओगे और कब हटाओगे? आप हमेशा आरक्षण हटाने की बात करते हो, तो देश से जातिवाद कब हटेगा? क्योंकि अपना ही देश इस जातिवादी व्यवस्था की जंजीरों में जकड़ा हुआ है और अब से नहीं, सदियों से जकड़ा हुआ है। तुम बोलते हो कि 70 साल से आरक्षण मिल रहा है, तो अब तक ये खत्म हो जाना चाहिए। मैं कहता हूँ कि इस देश में सदियों तक लोगों ने जातिवाद झेला है, ऊंच-नीच झेली है, उत्पीड़न झेला है, शोषण झेला है। जब 3-4 हज़ार साल तक आज तक तुम पर ये बंद नहीं हुआ, तो आप 70 साल में ये कैसे बंद कर सकते हो? आरक्षण को आप इतनी जल्दी कैसे बंद कर सकते हो? और कुछ लोग बोलते हैं कि आरक्षण को 10 साल के लिए दिया गया था, तो अब तक बंद क्यों नहीं हुआ? हाँ, बिल्कुल आरक्षण को 10 साल के लिए ही दिया गया था, पर वो कंडीशन में था कि आरक्षण 10 साल के लिए रहेगा, जब तक कोई मुख्यधारा में नहीं आ जाएगा। मतलब कि आरक्षण तब तक रहेगा, जब तक कोई भी मुख्यधारा में नहीं आ जाएगा। अगर सभी मुख्यधारा में आ जाते हैं, हर चीज़ में, जैसे शिक्षा में, प्रॉपर्टी में, हर चीज़ में, नौकरी में, चाहे देश की कोई भी संपत्ति हो, हर चीज़ में समानता में आ जाएँगे, तो ये आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो आप सोचो कि क्या सभी आज मुख्यधारा में हैं? नहीं है। आप बेशक एनालाइज़ कर लीजिए, देश में घूम लीजिए, आज भी कोई भी मुख्यधारा में नहीं है। और आपने वीडियो देख ली होगी। और सबसे बड़ी बात, इस देश की सफाई का ज़िम्मा किसने लिया हुआ है? क्या जनरल समाज ने लिया हुआ है? या फिर ये ज़िम्मा सिर्फ़ एससी, एसटी, ओबीसी का ही है? नहीं ना। ऐसा तो नहीं है कोई ऊपर से लिखवा कर लाया है कि सफाई इन्हीं को करनी है देश की। तो आप लोग क्यों नहीं गटर में उतरते? उतरो ना, आपको पता चलेगा कैसे होता है और दिन पे दिन, आए दिन कैसे उत्पीड़न झेलते हैं, कैसे-कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आपने कभी ये चीज़ें एनालाइज़ की हैं? नहीं की, क्योंकि आपको अपने जाति के ऊँचे होने पर बहुत गुमान है, बहुत एटीट्यूड है। और एटीट्यूड ऐसा है जैसे कि आपने कहीं इंटरनेशनल खिलाड़ी, जैसे कोई वर्ल्ड कप जीतता है ना, कोई मेडल जीतता है। आप इस जाति को ऐसे समझते हो जैसे आप कोई जाति का मेडल जीत के लाए हो और वो तुम्हारा सरनेम लग गया। तो आप हटाओ ना ये सरनेम अपने, बुलवाओ अपने आप को ऊँच-नीच, पता चलेगा तुम्हें कैसे झेलते हैं उत्पीड़न। तो आपको पहले तो यही नहीं पता कि उत्पीड़न होता कैसे है। आप सिर्फ़ करने वाले हो, झेलने वाले नहीं हो। फिर दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि एससी, एसटी, ओबीसी का बच्चा डॉक्टर कम नंबर लाने के बाद भी बन जाता है। भई ये सुन लीजिए कि एक डॉक्टर कैसे बनता है। नीट का एग्ज़ाम देता है। मान लेते हैं नीट के एग्ज़ाम में एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चे को आरक्षण दिया जाता है। बिल्कुल दिया जाता है, सबको पता है। पर जब उसको वो नीट का एग्ज़ाम क्रैक करता है, तो उसको सेम क्लास मिलती है जो जनरल वाले को मिलती है। सेम किताबें मिलती हैं, जो जनरल वाला पढ़ता है वो एससी, एसटी, ओबीसी वाला पढ़ता है। सेम प्रैक्टिस होती है, 4.5 का कोर्स जनरल वाला भी करता है और एससी, एसटी, ओबीसी वाला भी करता है। तो जब सब चीज़ें सेम होती हैं क्लास में, सब कड़ी मेहनत करते हैं, तो सब पास भी होते हैं और कोई फेल भी होता है। तो सबको एक मिनिमम नंबर लाने होते हैं, जैसे हर एग्ज़ाम में लाने होते हैं। तो क्या सभी जनरल समाज के बच्चे 100 में से 90 नंबर लाते हैं? नहीं ना। कोई 33 नंबर पे पास हो जाता है, तब भी वो डॉक्टर बन जाता है। और कोई 70-75 लाकर भी नंबर बन जाता है, जब भी वो डॉक्टर बन जाता है। तो आप सोचो ना कि आप कैसी मानसिकता में जी रहे हो। आपको सिर्फ़ आरक्षण को हाइलाइट करके ऐसे दिखाना है कि कम नंबर वाला डॉक्टर बन गया। अरे भाई, कम नंबर वाला डॉक्टर नहीं बना, उसने 4.5 साल की पढ़ाई के साथ इतनी मेहनत की है जितनी जितनी कि जनरल वालों ने की है। 4.5 साल की पढ़ाई आपने भी की है, उन्होंने भी की है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि एक एससी, एसटी का अयोग्य डॉक्टर है और योग्य जनरल वाला है, और जो कि पढ़ाई सेम की है। तो आप बताइए कमेंट में आपकी क्या राय है? पहले देश को सुधारो, फिर इस पर बात करो, और सबसे पहले भ्रष्ट नेताओं को सुधारो। जो आप में ये गंदी सोच भरी हुई है ना, इसको सुधारिए।